नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के गृह जिले में इलाज के लिए आम जनता परेशान है। कहने के लिए तो यहां जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज व सारी सुविधाएं युक्त सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन मरीजों का इलाज करने वाला कोई नहीं है। ऐसा एक ताज़ा मामला देखने को मिला है कि अमरपाटन से इलाज के लिए रीवा लाया गया एक बुजुर्ग बीती रात से भटक रहा है और जब आज दोपहर तक उसे इलाज नहीं मिला तो उसके परिजन मरीज को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। दरअसल 2 माह पहले मरीज का ब्रेन हैमरेज का ऑपरेशन बॉम्बे में हुआ था। बीती रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेज दिया। यहां भी अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर उन्हें इधर उधर भटकाते रहे और जांच के नाम पर 2500 रुपए ऐंठ लिए, जबकि मरीज के पास आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध था। बीती रात गंभीर हालत में इलाज कराने पहुंचे मरीज को आज दोपहर 1:30 बजे तक ना तो कोई डॉक्टर देखने पहुंचा, ना ही कोई इलाज हुआ, जिसके बाद परिजन मरीज को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए वापस अस्पताल भेजा गया है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री लगातार रीवा को मेडिकल सुविधाओं में नंबर 1 बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अच्छी बिल्डिंग, मशीन, चिकित्सक सहित अन्य आवश्यक ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। उसके बावजूद अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो रहा है, जिसके कारण मरीज और चिकित्सकों के बीच आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है। मैंने वहाँ गया था सर, संभागीय हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी में। वहाँ गया तो वहाँ ये इस तरह की अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे कि जहाँ भी करना हो, चाहे 181 करो, चाहे 182 करो, चाहे जो भी करो, जो करना हो कर लो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये पर्ची काटने वाले भी इस तरह की इतनी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे कि अब बयान नहीं कर सकता है आदमी। कल से आप लोग दर-दर भटक रहे हैं। दर कोई उपचार नहीं हुआ है। परेशान होकर अंततः हम लेके चले आए सर, बिना इलाज करवाए, बिगर इलाज करवाए ज़बरदस्ती लेके आ गए। क्या डॉक्टरों का क्या बर्ताव था वहाँ पर? कैसे? वो यही जो बताया ना कि इस तरह का बर्ताव है, वो आएंगे, कल आएंगे, देखेंगे, आ रहे 10 मिनट आधा घंटा बाद आएंगे, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी उपचार नहीं हुआ। संजय गांधी वही लेके गए थे सुपर के बाद? पहले कल रात को 12 बजे संजय गांधी हॉस्पिटल लेके आए, इसके बाद फिर वहाँ से सुपर में भेजा गया। सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक वहाँ सुपर में है, कोई भी वो नहीं है। कल रात से लेकर अभी तक अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कोई इलाज नहीं किया? 5 पैसे का नहीं है, 2000 से 2500 रुपये लिया भी गया। आयुष्मान है आपके पास? हाँ, आयुष्मान सब पेशेंट का सब कुछ है, लेकिन वहाँ कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान नहीं ले रहे? नहीं, बोले वो आयुष्मान है तो ले आइए, वो पेशेंट की स्थिति देखिए, उनकी फिंगर लगाना पड़ेगा। अब वो जान गए कि वो नहीं है, समग्र आईडी नहीं है, तो बोले समग्र आईडी लेके आइए तब होगा। आयुष्मान को किनारे फेंक के रख दिए और पैसा लेके अंततः अभी 500 रुपये अभी तक लेके आए। किस बात के लिए 500 लिए हैं? वो पर्ची काटे हो, जांच वोच की किया, वो नली वली डालने का क्या, वो जांच करना था। आयुष्मान कार्ड है, फिर पैसा पैसा ले रहे हैं, तो आप लोग उस चीज़ का विरोध नहीं किया वहाँ पर? अब ये सर, तो यही भाषाओं का प्रयोग किया गया है। वो आप जाइए, लगाइए, जिसको लगाना हो, जो करना हो करिए, आप बात करिए ऊपर। हाँ, किसी से भी शिकायत करिए, कोई वो नहीं, हाँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया। ये डॉक्टर और वहाँ का स्टाफ? हाँ, वहाँ का स्टाफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप गौतम है। मेरा नाम पंकज कुमार शुक्ला है। कहाँ से पेशेंट लेके आए हैं? अमरपाटन से लेके आए हैं सर। क्या कोई दिक्कत थी, आप लेके आए थे? सर, इनका ब्रेन का ऑपरेशन मैं बॉम्बे में कराया था। अभी 1-2 महीने से ठीक थे, घर लाया था इनको छुट्टी में। अभी कल रात 12-1 बजे से सर बाथरूम नली से इनके एकदम पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लड निकल रहा था। इसी संदर्भ में इनको लेके अमरपाटन गया, वहाँ से डॉक्टर रेफ़र कर दिए सतना के लिए। सतना में न ले जा करके मैं सोचा कि रीवा ले जाऊँ, संभागीय हॉस्पिटल है, तो रीवा लेके आया था। लेकिन कल रात 12 बजे से यहाँ ला करके पेशेंट को पढ़ाया हुआ हूँ। पेशेंट की स्थिति मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी में भी है पेशेंट हमारा। कल रात 12 बजे से सर अभी तक हम लोग मंजन तक नहीं किए हैं। सुबह से कोई नाश्ता, ना पानी, ना पेशेंट हमारा दवाई ववाई खाया है। कोई भी डॉक्टर वहाँ इतने मतलब रात 12 बजे से अभी तक में कोई डॉक्टर आया नहीं। सुबह मैं ओपीडी में डॉक्टर आशीष घनघोरिया जी को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप 5वीं मंजिल में ऊपर लेके जाओ, तो वहाँ तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सर वहाँ सुबह 8 बजे से हम लोग 5वीं मंजिल में बैठे दोपहर 2 बज गया, लेकिन वहाँ एक भी डॉक्टर आए नहीं, पेशेंट को हमारे देखे नहीं। अंततः उनकी स्थिति और डाउन हो गई सर, इसलिए हम उनको हॉस्पिटल से ले करके गाँव जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या होगा,
अभी यहाँ आपके कलेक्ट्रेट में आए हैं। कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे और यहाँ का जो भ्रष्ट प्रशासन है और जो ये भ्रष्ट कर्मचारी हमारे संभागीय हॉस्पिटल में बढ़कर काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल अच्छी से अच्छी जांच होनी चाहिए और अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। यही मैं ज्ञापन कलेक्टर महोदय रीवा को सौंपने आया हूँ। तत्पश्चात मैं पेशेंट को लेकर घर जाऊँगा, क्योंकि दुनिया का मृत्यु तो परम सत्य है, मृत्यु से कोई भाग नहीं सकता है। हमारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी तो हमें ज़्यादा गम नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, 63 साल की उम्र है, लेकिन हमारे जैसे हज़ारों पेशेंट वहाँ पड़े हुए हैं। हमारे जैसे ही क्रियाकलाप उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ भी अपनाया जाता है। इसलिए कलेक्टर महोदय से करबद्ध निवेदन है कि जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए और ये भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा सा इसमें जांच की जाए और कार्रवाई लें। और आयुष्मान कार्ड हम लोगों के पास था, लेकिन हम लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं लिया गया। पैसे की मांग की जा रही थी। अब हम लोग गरीब परिवार से हैं, गरीब आदमी हैं। 2-2.5 हज़ार रुपये हम लोगों ने वहाँ दिया, जमा किया। उसके बाद भी पैसे की मांग की जा रही थी और वही डॉक्टर लोग वहाँ, डॉक्टर के जो कर्मचारी हैं ऊपर 5वीं मंजिल में रहते हैं कर्मचारी, वहाँ नर्स हैं, डॉक्टर हैं, जूनियर, वो सब पैसे की मांग कर रहे थे। बोले 1725 रुपये जमा करना पड़ेगा तब आपकी नली पड़ पाएगी। अभी तक हम लोग 2 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन नली नहीं पड़ पाई। पेशेंट की आइए हमारे हालात आप लोग देख लीजिए। ये बताइए, पैसे आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी नहीं किया, उनसे बात नहीं की? हमने विरोध किया, बात की। बोले कि क्या कहना था? उनका कहना था कि नहीं, पैसा देना ही पड़ेगा, यदि ट्रीटमेंट कराना है तो पैसा देना ही पड़ेगा, पैसा नहीं देंगे तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। सरकारी अस्पताल में तो सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सब कुछ वहाँ फ्री होता है, लेकिन फिर भी मेरा आयुष्मान नहीं लगाया गया और मेरे से अभी लास्ट में भी 500 रुपये लिया गया, जिसकी रसीद मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा। और सामान को लेकर सामान बाहर से लाने के लिए बोल रहे थे और पैसा मांग रहे थे? हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार शुक्ला है। क्या नाम है? श्री हरीश कुमार शुक्ला। अब आप क्या चाहते हैं? कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं, कलेक्ट्रेट मैडम से यही अनुरोध करूंगा कि जो भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, ये संभागीय हॉस्पिटल है, रीवा सीधी सतना, कई जगह के पेशेंट आते हैं, तो हमारे जैसा व्यवहार हम लोगों के साथ किया गया, ऐसा व्यवहार अन्य किसी के साथ ना हो। हर गरीब का इलाज हो, हर गरीब सुखी रहे, सब निरोग रहें, सब मस्त रहें। जय हिंद। और यहाँ आए दिन कोई ना कोई बातों को लेकर सामने ये आती रहती है अस्पताल से, लेकिन आज एक मरीज के परिजन इतना परेशान हुए कि आज अस्पताल आपके चौखट में आए। ये एक पेशेंट को लेकर के उनके परिजन आए हुए थे अभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट के गेट पर। उनके द्वारा ये बताया जाना था कि सुबह उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने मरीज को दिखाया था। पहले भी उनके द्वारा बताया कि ब्रेन का ऑपरेशन उन्होंने वहाँ बॉम्बे में कहीं करा रखा है और उसके बाद से ही मरीज को कॉम्प्लिकेशन है और उन्हीं के कॉम्प्लिकेशन को लेकर के वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए थे। डॉक्टर को दिखाया है और डॉक्टर को दिखाने के बाद उनको जो उन्होंने पर्चा दिखाया है उसमें ट्रीटमेंट और अन्य चीज़ें उनकी लिखी हुई हैं और वहाँ पर क्या बात कैसे हुई अभी उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई है। वापस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अधीक्षक साहब को बता दिया गया है। पेशेंट को लेकर के जा रहे हैं वो लोग वापस, जो भी उचित उसमें इलाज और होगा वो किया जाएगा। पहले भी कई सारे सवाल उठे हैं अस्पताल को लेकर, क्या कुछ प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी? अब इसके संबंध में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है हमें। हॉस्पिटल का जो भी होता है वो अपना बेस्ट करने का, डॉक्टर और हॉस्पिटल जो प्रबंधन होता है वो अपना बेस्ट करने का ही प्रयास करते हैं। छोटी मोटी बातें हो सकती हैं जो होती हों, परंतु चूँकि परिजन अपने पेशेंट को लेके जाते हैं तो उनका भावनात्मक लगाव उनसे रहता है, तो अभी इनको सहेज दिया गया है। वापस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गए हैं और जो भी उचित इलाज हो पाएगा वो कराया जाएगा।